नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफलता इंस्पायर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो सेम टॉपिक रहेगा, टाइम एंड वर्क का। आज हम लोग पार्ट 8 करने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने मिक्सअप सीरीज क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज का जो टाइप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगामी जितनी भी परीक्षाएं, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे पेट का हो, इन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। यूपी टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर देखा जाए तो टाइम एंड वर्क से इस बार प्राइमरी में एक क्वेश्चन आया था जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। अब मैंने स्ट्रीमिंग पे उसका जो सॉल्यूशन कराया था प्राइमरी का मैथ, आप उस पर जाकर भी देख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, और नॉर्मल कम्पिटिटिव के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की जो सीरीज होने वाली है, एक बुक आती है मार्केट में, बुक का नाम है SD यादव की अंगणित। इससे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो लास्ट तक देखना पूरा वीडियो, आपको जब समय मिलता है तब देखें। बुक का नाम है SD यादव। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास बुक है तो आप पृष्ठ संख्या ओपन करें 413 ओपन करिए दोस्तों। 413 के बाद आ जाइए दोस्तों। हमने कहाँ तक कर लिया था। आज हम करेंगे दोस्तों मजदूरी पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, जो आज का टाइप है वो है मजदूरी पर आधारित प्रश्न। हमने जो पिछले सेशन में किया था वो थोड़ा मिक्सअप सीरीज का था, नॉर्मल प्रश्नों की सीरीज थी, यानी मॉडरेट। आज थोड़ा सा अच्छे वाले प्रश्न है। तो आज वाला प्रश्न आप वीडियो को पॉज करना और खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न लगाओ। ठीक है दोस्तों, 47 तक कर लिया था, 48 नंबर करते हैं। क्वेश्चन लगाओ। ठीक है दोस्तों, अगर आप मुझे लाइव देख रहे हैं तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए, और अगर आप मेरे ऑफलाइन व्यूअर हैं तो आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए। A, B और C मिलकर किसी काम को 550 रुपये में पूरा करते हैं। A और B को मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करना है। C का हिस्सा कितना होगा। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, जो मजदूरी पर आधारित प्रश्न है वो हम सभी जानते हैं, जिसकी क्षमता जितनी ज़्यादा होगी पेमेंट उसको उतना ज़्यादा मिलेगा। मीन्स मैं बात करूं तो अगर कोई तेज काम करता है तो ज़्यादा काम करेगा तो उसको पैसा उसी के आधार पर ज़्यादा मिलेगा। यानी कि दोस्तों, जो पैसे का डिवाइडेशन करेंगे वो हम क्षमता के आधार पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि जहां हम पहले कितने दिनों में काम निकालते थे क्षमता से डिवाइड करके टोटल वर्क को, अब हम पैसे को डिवाइड करेंगे। आइए पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A, B और C मिलकर किसी काम को 550 रुपये में पूरा करते हैं। A और B को मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करते हैं। अगर A प्लस B मिल जाते हैं तो काम का 7/11 भाग पूरा कर लेते हैं। अब काम को पूरा करने का मतलब है दोस्तों यहां पर क्षमता ही है। अगर 7/11 भाग पूरा कर लिया A प्लस B मिलकर, तो C भी तो है, तो C कितना काम करता रहा होगा। 7/11 भाग पूरा कर लिया तो 11 में से 7 चला गया, 3/11 सॉरी 4/11 काम C ने किया होगा। अब यहां पर देखा जाए तो अनुपात अगर दोनों का निकाल लिया जाए तो 7 और 4 का अनुपात आ गया, यानी कि दोस्तों 7:4 में इनकी जो कार्य क्षमता है वो आ गई, क्योंकि 11 बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं जोड़ लूं 7 4 11, टोटल क्षमता इनकी 11 है, पैसे इन्होंने 550 लिए हैं, तो एक का मान कितना आ गया, 11 5 55 50। हमें पूछा किसका है, तो C का हिस्सा क्या होगा। C की जो वैल्यू है वो 4 है, तो एक की वैल्यू 50 है, तो C 50 गुणे 4 कर देंगे, आंसर आ गया दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, ये इजी था, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगला प्रश्न सॉल्व करिए, अगर नहीं समझ में आया होगा तो भी समझ में आ जाएगा दोस्तों। डस्टर 49
देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिन में कर सकता है। वह उसे एक साथ मिलकर 450 रुपये में करने को तैयार हो जाते हैं। इस धनराशि में ए का हिस्सा क्या होगा? देखो दोस्तों, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। देखो, ये कोई कार्य है जो 12 दिनों में कर सकता है। यहां पर क्या करना है दोस्तों, अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा तो जरूर वॉच करें और समझ लें कि जो क्षमता पर ही पेमेंट, अगर किसी को पैसा देना है, मजदूरी देनी है, तो वो क्षमता पर ही दिया जा सकता है। देखिए, ये एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। वो एक साथ मिलकर 450 रुपये में काम करने को तैयार हो जाते हैं। टोटल 450 रुपये वो पूरे काम का लेते हैं। मैं पहले क्षमता निकाल लेता हूं। 60 आ गया क्षमता, 12 पंचे 60, 15 चौका 60। दोस्तों, ये जो है ये टोटल वर्क है, ये है क्षमता। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, ए का हिस्सा पूछा है, तो जब दोनों मिलकर काम करेंगे, टोटल दोनों ने काम किया है, पैसा दोनों ने मिलकर लिया है, तो दोनों की क्षमता जोड़ लेंगे। 5 4 9, 9 इजिकल टू 450 के 9 1 कम 9, 9 5 45। एक का मान 50 आ गया, तो अब हमें जिसका पूछेगा उसका निकाल सकते हैं। ए का हिस्सा कितना होगा? ए का हिस्सा 4 है, उसकी क्षमता 4 है, तो उसके हिसाब से उसको पैसा भी मिल जाएगा। 50 गुणे 4, 200 रुपये। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम पेमेंट करेंगे तो वो क्षमता पर करेंगे, ना कि हमें कहीं अलग जाना है। यानी कि जो पहले हम टोटल वर्क निकालते थे, टोटल वर्क तो निकालेंगे, लेकिन जो पेमेंट करेंगे वो इसी क्षमता पर करेंगे। अगर क्वेश्चन में कहता कि 450 सिर्फ ए अकेले करता है तो 5 की वैल्यू हो जाती। वो कह रहा है ए और बी मिलकर ठेका लेते हैं, यानी काम को करते हैं, तो दोनों का क्षमता जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। पचास, ए और बी एक काम को 250 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ये उस काम को अकेले 5 दिन में और बी उस काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है। सी की मदद से काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। यह सभी कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मिलता है, तो सी का कितना राशि मिलेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सीजीएल में आया हुआ है। आइए, ए और बी एक काम को 250 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। अगर मैं कहूँ ए प्लस बी किसी काम को 250 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जिम्मेदारी लेते हैं, यहाँ पर कहा नहीं है कि मतलब कि वो करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं ना, मतलब अलग अलग भी काम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ए और बी एक काम को 250 रुपये में करते हैं। ए उस काम को अकेले 5 दिनों में कर सकता है प्रश्न के अनुसार। आप क्वेश्चन रीड करिए प्रॉपर। ये उस काम को अकेले 5 दिन में और बी उस काम को अकेले 15 दिन में, जबकि बी है उस काम को वो 15 दिन में कर ले रहा है। यानी दोस्तों कोई काम है जो ए अकेले करता है 5 दिनों में कर लेता है, बी करता है तो अकेले 15 दिनों में कर लेता है। अब आगे क्या है, वे सी की मदद लेते हैं। वे क्या मतलब है दोस्तों, दोनों सी की मदद लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तब कितने दिनों में कर लेते हैं? तो 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। वह सभी कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मिलता है, सी की राशि क्या है? ठीक है, अगर मैं इनका तीनों का एलसीएम निकालूं कितना आ जाएगा? 15 दूना 15 आ जाएगा दोस्तों। क्षमता ए की कितनी? 5 से ही 15, 15 एक कम 15 और 3 पचे 15। अब दोस्तों जो अनुपात है यहां पर वो यही है, 3:1:5 आ गई क्षमता। अगर मैं कहूं ए की अकेले की क्षमता 3 है, बी की 1 है और ए बी सी तीनों को मिलाकर 5 है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सी का पूछा है। सी का अगर मैं कहूं ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 5 है, ए प्लस बी की क्षमता मैं जोड़ दूं तो 4 आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता में ए प्लस बी की क्षमता निकाल दूं तो मुझे सी की क्षमता मिल जाएगी, सी की क्षमता मिल जाएगी ना दोस्तों। कहां गया क्वेश्चन दोस्तों?
सी की मदद से काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि सभी कार्य के अनुपात में प्राथमिक मिलता है तो सी की राशि कितनी होगी? गलत कर दिया क्या? ए प्लस बी, 5 तेई 15, 15 एकम 15, 3 पचे 15। ठीक है। यदि सभी को कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मिलता है तो सी की सी को कितनी राशि मिलेगी? ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता दोस्तों 5 आ गई। अगर मैं इनकी क्षमता में से निकाल दूं तो मुझे इनकी क्षमता मिल जाएगी। 5 है दोस्तों क्या? हाँ सही है। 1 आ गई। कुल पैसा कितना था दोस्तों? अब हमें क्या करना है कि अगर मैं कहूं ए जो काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक कंफ्यूजन था दोस्तों कि जो तीनों मिलकर काम करते हैं और पूछा हमसे अलग का है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 5, क्षमता जो 5 है, 5 बराबर क्या आ जाएगा? 5 बराबर आ जाएगा 250 के, तो 1 बराबर 50 के। और सी की क्षमता कितनी है दोस्तों? 1 गुणे 50, तो 50 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्या है दोस्तों कि अगर उन्होंने कहा कि तीनों मिलकर काम करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 5 है, तो मैंने अभी बताया है कि क्षमता के अकॉर्डिंग ही पैसा बटेगा। तो जो 5 बराबर 250 के, तो सी की जो क्षमता रहेगी वो 1 रहेगी, क्योंकि ए प्लस बी की क्षमता 4 है, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 5 है, तो 5 में से 4 चला जाएगा, 1 बचेगा, तो 50 आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या करें, इन प्रश्नों को एक बार डीपली पढ़ें, वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। 51, सुमित तथा अमित ने एक कार्य को 7200 रुपये में लिया। सुमित अकेला उस कार्य को 5 दिन में तथा अमित अकेला उसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है। ये दोनों 7 कार्य करें तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर रुपए में क्या होगा? डिफरेंस पूछा है। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करिए। दोस्तों आप प्रयास करिए कि वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करें। सुमित तथा अमित ने एक कार्य को 7200 में लिया। सुमित अकेला, सुमित को दोस्तों में SUMIT, सुमित ने उस काम को अकेले 5 दिन में कर सकता है, तथा अमित उसी काम को अमित उसी काम को 4 दिनों में कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना? 20 आ गया। 5 चौक 20। दोस्तों पैसा ध्यान रखना, जो पैसा बटेगा वो क्षमता पर ही बटेगा। 5 चौक 20, 4 पंचे 20। अब क्या कह रहा है? दोनों ने मिलकर काम को लिया है, तो 5 4 9 9 बराबर 7200 के 9 8 72। एक की वैल्यू 800 आ गई है। अब क्षमता के हिसाब से पैसा बांट देंगे। क्या कह रहा है? तो दोनों की राशि का अंतर पूछा है, दोनों की राशि का अंतर। तो यहां पर डिफरेंस ले लीजिए, इन दोनों की क्षमता का जो डिफरेंस आ जाए उसी से इसको गुणा करा दीजिए। 4 और 5 का क्या है डिफरेंस? 1 है, 1। तो यहां 1 की वैल्यू 800 है, गुणे 1 बराबर 800। 800 विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ गए होंगे। ये प्रश्न थोड़ा इजी था दोस्तों। इससे पहले वाला जो प्रश्न कराया है वो थोड़ा सा अच्छा लेवल का प्रश्न था, उसे आप जरूर सॉल्व कर ले अच्छे से। ये तो आप सॉल्व कर लेंगे मुझे पता है। 52, ए प्रतिदिन 740 रुपए कमाता है और 8 घंटे काम करता है। बी प्रतिदिन 360 कमाता है और 6 घंटे काम करता है। बी और ए की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात है। दोस्तों ये बहुत इजी सवाल है मुझे लग रहा है। ये प्रतिदिन 640 कमाता है, 8 घंटे काम करता है। बी प्रतिदिन 360 कमाता है और 6 घंटे काम करता है। तो क्या करना है दोस्तों? 640 8 घंटे पर डे काम करता है, अनुपात। तो बी और ए का पूछा है दोस्तों, उल्टा लिखना पड़ेगा। बी का कितना है? बी प्रतिदिन 360 कमाता है, 6 घंटे काम करता है, अनुपात। ए कितना कमाता है? 640 कमाता है, 8 घंटे काम करता है। काट देते हैं, 0 से 0 चला गया। 4 9 36, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 3 6, कितना आ गया?
मैंने गलत कर दिया क्या, 360 गुणे 6 0 एक सेकंड दोस्तों, 360 मल्टीप्लाई 0 4 9 36 4 1 4 4 6 24 9 अनुपात 16। दोस्तों यहाँ पर जो समय है वो मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो 8 का पहले से दिया हुआ है। मैंने जो किया था वो मल्टीप्लाई कर दिया था, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, आप डायरेक्ट कर लीजिए। उससे करेंगे दोस्तों तो 24 घंटे से गुणा करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत ईजी था, मुझे लग रहा था पहले से। इसका आंसर मैं देख लेता हूँ, 52। ठीक है, 52 का सही है दोस्तों। दोस्तों इसमें क्या करना था कि हमें मल्टीप्लाई आर से नहीं करना था, उसे गुणा से नहीं करना था, क्योंकि वो हमसे क्या पूछा है, जो प्रतिदिन काम करते हैं दोस्तों वो घंटों में तो कर ही ले रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट करना है। ठीक है, अब आ गया कौन सा, 53। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम को 75,000 रुपये में पूरा करने के लिए उन्हें ठेका मिला, ठेके की राशि में बी का हिस्सा क्या होगा। आइए सॉल्व करते हैं। ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है, क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे लिखे हैं तो कभी कभी दिखाई देने में प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा है। ₹75,000 में टोटल वो ठेका लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं लिख ले रहा हूं पहले। ठेके की राशि में बी का हिस्सा पूछा है दोस्तों, कोई बात नहीं, चलिए पहले हम इसका टोटल एलसीएम ले लेंगे। 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 15 दूना 30, 10 तिया 30, टोटल 5 है। यानी कि दोस्तों जो पेमेंट मिलेगा क्षमता के अनुसार मिलेगा। दोनों मिलकर काम करते हैं, 75,000 में ठेका लेते हैं। दोनों की क्षमता जोड़ दिया, दोनों की क्षमता बराबर दोनों ने कितने में काम लिया, 75। 5 एकम 5, 5 25, 15,000 एक की वैल्यू आ चुकी है। काम किसका पूछा है, काम किसका पूछा है, ठेके की राशि में बी का हिस्सा। बी की वैल्यू है, बी की क्षमता 3 है, हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 15 तिया 45,000। अगर दोस्तों यहां पर हमसे ये पूछ लेता, हमसे दोस्तों ये पूछ लेता कि आप ए का हिस्सा बताइए, तो ए के हिस्से, अगला प्रश्न देखो। ठीक है, देखिए दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो आपको दिख रहा होगा, उसमें यही सेम क्वेश्चन है इसी बुक में, और सिर्फ ए का हिस्सा पूछा, सेम क्वेश्चन है। तो ए की जो क्षमता है 2, अगर मुझे ए का पूछता तो ए की क्षमता 2 है, एक की वैल्यू 15,000 है, मैं 15,000 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, आ जाएगा 30,000। ठीक है दोस्तों, आप खुद देख लिए, 75,000 रुपए था, 45,000 रुपए बी का बन गया, ए का बन गया 30,000 रुपए। तो 4 3 70 5 75, यानी 40 30 70 5 75 बट नहीं गया दोस्तों। तो ये जो ए की वैल्यू आ जाएगी 30,000 और बी की आ जाएगी 45,000। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मेरी इंस्टा आईडी है सफलता_inspire_study, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, आप इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं। आइए दोस्तों 55 करते हैं हम। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिनों में कर सकते हैं। उन्हें 35,000 में काम पूरा करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठेके की राशि में ए का हिस्सा होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में करें। ए कर सकता है उसी काम को 15 दिन में, बी कर सकता है उसी काम को 10 दिन में। एलसीएम आ गया दोस्तों 30, 15 दूना 30, 10 तिया 30, इतना तो कर लेंगे ना। आगे कह रहा है उन्हें 35,000 में पूरा काम करने को मिला। 35,000 में अगर काम मिला है, काम दोनों ने किया है, तो दोनों की क्षमता इज इक्वल टू टोटल पैसा। दोनों की क्षमता 5 है, 5 बराबर, यहां लिख रहा हूं 5 बराबर 35,000 के, 5 सते 35, 1 बराबर 7,000, एक की वैल्यू 7,000 आ गई। अब किसका पूछ रहा है, ए का हिस्सा। ए की क्षमता 3 है, मैं 3 से गुणा करा दूंगा, 7 3 21,000 आंसर आ जाएगा। वेरी फास्ट,
बहुत इजी था दोस्तों। करना क्या है, दोनों ने मिलकर काम किया तो दोनों की क्षमता यहाँ जोड़कर इसके बराबर रख देना है। एक की वैल्यू ज्ञात कर लेना, जिसका पूछे उससे गुणा करा दो, डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस से निकाल कर गुणा करा दो। दैट्स इट, इतना ही करना है। और एक प्रश्न एग्जाम में आएगा आपको, चाहे यूपी टेट हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे लेखपाल का हो। आ जाइए दोस्तों, 56 करते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। मैं लिख रहा हूं, आप क्वेश्चन दोस्तों रीड करिए। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है, 10 दिन में कर लिया। बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तथा सी अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है। यानी ए अकेले 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में कर सकता है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो एक साथ को कार्य को पूरा करते हैं तथा 4500 रुपये कमाते हैं। यानी एक साथ काम करते हैं तो 4500 रुपये कमा लेते हैं। टोटल काम कितना रहा, 60 रहा। क्षमता आ गई 10 छंग 60, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। एक साथ काम करने का मतलब है तीनों की क्षमता इजकल टू टोटल पैसा, 6 5 11 4 15, 15 इजकल टू टोटल कितना कमाते हैं 4500, 15 तिया 4500, 300। एक की जो वैल्यू आ गई वो 300 आ गई। दोस्तों रिपीट कर रहा हूं, जो पैसा बटेगा वो क्षमता पर बटेगा। टोटल पूछा, तीनों मिलकर कमाते हैं तो तीनों की क्षमता को जोड़ लिया, टोटल पैसे के बराबर में रख दिया। एक की वैल्यू हमको ज्ञात हो गई, जिससे पूछेगा उससे गुणा करा देंगे। क्या पूछ रहा है अब, सी का हिस्सा कितना है, तो सी की जो क्षमता है 4 है, एक का वैल्यू 300 आ गई है, मैं 4 से गुणा करा दूंगा, 4 3 1200 रुपए आंसर आ जाएगा। अब आपको अगर समझ में ना आया हो तो आप खुद से करके देख लीजिए। 1200 इसका आ गया है, 300 इसका है, 3 5 15 ये हो जाएगा, छात्री का 18 ये हो जाएगा, 18 12 3000, 15 4500 आ गया। दोस्तों आप खुद से आंसर भी चेक कर सकते हैं, कोई कहीं नहीं सकता गलत है। एग्जाम में आप इसको क्लियर कर सकते हैं, हाँ मेरा सही इतना कमांड हो जाएगा, अगर आप आंसर चेक करना जान गए हैं तो। दोस्तों आज कुछ ज्यादा प्रश्न नहीं है, 2-3 प्रश्न और हैं इसके, फिर ये टाइप खत्म हो जाएगा। इसके बाद नया कुछ सोचा हूं, आपको बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखना। ए और बी और सी किसी कार्य को अकेले उसे क्रमशः 12 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर उसी कार्य को पूरा कर 3850 रुपये प्राप्त करते हैं। बी तथा सी के हिस्से की राशियों का अंतर पूछा है, यानी डिफरेंस बिटवीन हमको निकालना है कैपेसिटी, क्षमता। ए बी और सी किसी कार्य को अकेले क्रमशः ए करता है 12 दिन में, बी करता है 24 दिन में और सी करता है 36 दिन में। 12 24 36, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 72 आ जाएगा। 12 छंग 72, 24 तिया 72, 36 दूना 72। दोस्तों आप खुद देख लीजिए एलसीएम कैसे आया। 12 से आप देख लीजिए जो मल्टीप्लाई होगा, इसमें सब में 3 और 4 आ रहा है, तो जो 4 3 से मल्टीप्लाई हो वो भी बन सकता है। यानी मैं देखो 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। अब क्या कह रहा है, वे मिलकर कार्य को पूरा करते हैं और 3850 रुपये कमाते हैं। वे मिलकर, मिलकर क्या मतलब है दोस्तों, इनकी क्षमता इजकल टू टोटल पैसा, 6 3 9 2 11, यानी 11 इजकल टू कितना है 3850 रुपये कमाते हैं। 11 तिया 33, 5 11 5 55, एक की वैल्यू 350 आ गई है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है बी व सी के राशियों का अंतर पूछा है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पर 3 से गुणा करूं, फिर बाद में यहां 2 से गुणा करके दोनों को माइनस करूं तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। यहीं पर मैं डिफरेंस ले लूंगा, बी और सी की क्षमता का डिफरेंस 1 है, 1 से यहां गुणा करा दूं तो बी और सी के जो डिफरेंस है वो हमें मिल जाएगा 350। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप 3 से पहले इसको करा लेना, अलग 2 से करा लेना, दोनों को माइनस कर लेना, बड़ी वाले में से छोटी वाले को घटा देना, इतना ही आएगा। तो आप सॉर्ट करिए, यहां से ही एक ले लीजिए, ठीक है, घटा लीजिए। आगे बढ़ते हैं।
कहाँ गया दोस्तों? अट्ठावन नंबर प्रश्न 1। ए प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है और 180 रुपये प्रति घंटा की दर से कमाता है। बी प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है और 160 प्रति घंटे कमाता है, दर से कमाता है। ए और बी की प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात क्या होगा? देखो दोस्तों, ए प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है और 180 कमाता है, 7 गुणे 180 अनुपात बी प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है, 160 कमाता है। 0 से 0 चला जाएगा और 2 9 18, 2 8 16, 7 9 63, 8 5 40। इसका आंसर आ जाएगा 63:40। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे दोस्तों। ये इजी प्रश्न था। इसमें क्या था दोस्तों, 7 घंटे काम करता है और प्रतिदिन का पूछा है। इससे पहले भी एक प्रश्न आया था ऐसा, जिसमें हमने मल्टीपल नहीं लिया था क्योंकि वो डिफरेंसेस अलग थे। वहां पर 24 घंटे में काम करवा रहा था, यहाँ पर अलग अलग काम करवा रहा है। एक में 7 घंटे, एक में 8 घंटे। तो आप जितना पैसा दिया है मल्टीप्लाई करिए और आ जाएगा। ठीक है, ये इजी था। अंतिम प्रश्न दोस्तों सॉल्व करते हैं आज का। ये प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80 रुपये प्रति घंटा की दर से कमाता है। बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है और 60 रुपये प्रति घंटा की दर से कमाता है। ए और बी की प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात क्या है? दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, आप ये खुद से करना। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, आप खुद कर लेना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और मेरी इंस्टा आईडी है सफलता_इंस्पायर_स्टडी। आप वहाँ मुझसे जुड़ सकते हैं, पर्सनल बातें कर सकते हैं और मुझे सजेशन या सुझाव जो कुछ भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये सारा कुछ सजेशन दे सकते हैं। और अब दोस्तों मैं एक नया अनाउंस करने वाला हूँ कि अब जो क्लासेस आएंगी वो मैराथन क्लास लेकर आऊँगा। मैं सोच रहा हूँ दोस्तों एक क्लास और टाइम एंड वर्क का लेकर आऊँ जो मैराथन है, 2-3 घंटे की क्लास रहे और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर कर लिया जाए थोड़ा स्पीड के साथ, क्योंकि हमने बेसिक्स सीख लिया है अब। तो अब स्पीड के साथ कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आए होगी। ठीक है दोस्तों, अब जल्दी मुलाकात करते हैं मैराथन क्लास में। ओके, ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।